वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है वो एक्सरसाइज 4.1 शुरू करेंगे और 4.1 के टोटल 3 पार्ट्स बनाऊंगा। पहले पार्ट में यानी जो पहली वीडियो है उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करवाऊंगा और जो दूसरा पार्ट होगा उसके अंदर जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करवा दूंगा और तीसरे पार्ट में जो है वो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 जो है मैं आपको करवाऊंगा। तो 3 पार्ट्स बनाऊंगा क्योंकि एक्सरसाइज जो है वो लेंदी है, तो इसीलिए 3 पार्ट्स में ये एक्सरसाइज अपलोड करूंगा ताकि आप लोग जो है वो आसानी से समझ सकें और मैं आपको जो है वो अच्छी तरीके से पढ़ा सकूं। तो स्टूडेंट अगर आप जो है वो ग्रुप में ऐड होना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे दिया है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं आपको जो है वो ग्रुप में ऐड करने का क्राइटेरिया बता दूंगा। ठीक है, ग्रुप्स में जो है वो आपके साथ नोट्स भी शेयर किए जाएंगे और आपके साथ जो है वो लेक्चर्स यानी फ़िज़िक्स के, इंग्लिश के और मैथ्स के जो है वो लेक्चर शेयर किए जाएंगे। और आपको मैं यहाँ पर कहूँगा कि अगर आपको इंग्लिश के नोट्स चाहिए हों तो आप मुझसे जो है वो कांटेक्ट कर लीजिएगा। इंग्लिश के नोट्स जो हैं वो मैंने बना लिए हैं। अच्छा, इंग्लिश के नोट्स जो हैं वो तमाम यूनिट के हैं, तमाम एक्सरसाइज के हैं। वाहिद नोट्स हैं जो तमाम यूनिट तमाम एक्सरसाइज के हैं। तो आपको जो है वो तैयारी में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी और आपको जो है वो समझने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी चीज़ों को। और जो नोट्स की फ़ीस है वो मैंने सिर्फ 100 रुपीज़ रखी है ताकि तमाम बच्चे जो है वो ईज़िली नोट्स को ले सकें। और ये फ़ीस भी सिर्फ इसलिए रखी है ताकि जो नोट्स को बनाने में काफ़ी टाइम लगा है और काफ़ी इन्वेस्टमेंट, तो वो इन्वेस्टमेंट जो है वो कवर हो सके, इसीलिए इसकी फ़ीस रखी है। स्टूडेंट आपके पास जो पार्ट नंबर 1 है वो उतारता हूँ। 4x + 16y + 24z। तो ये जो है आपके पास पहली टर्म है। तो सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाला सवाल इसी को है बनाऊंगा मैं और इसी में आपको सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। बस इसको आपने समझ लिया तो आगे के क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, कॉमन निकालना है। तो देखें यहाँ पर क्या बात होती है, ये आपके पास 3 टर्म्स हैं, 1, 2, 3 और ये क्या है, एक्सप्रेशन, इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन में = आता है, तो ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो देखें आपको जो है कॉमन निकालना है। कॉमन कैसे निकलता है, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, फैक्टराइज लिखना है। ठीक है, फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, फैक्टराइज का मतलब होता है कि किसी चीज़ को छोटा करना, यानी तोड़ना, तोड़ कर छोटा करना। ये बहुत बड़ी जो है एक्सप्रेशन लिखी हुई है ना, इसको छोटी एक्सप्रेशन बनाना है। बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको 2 दिया हुआ है, तो इसमें आपने कॉमन निकालना है। तो कॉमन निकालने के लिए ये शर्त लाजिम है कि जो चीज़ आप कॉमन निकाल रहे हैं वो चीज़ तीनों में होनी चाहिए। अब बज़ाहिर तो आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, क्योंकि पहले वाली टर्म में x है तो दूसरे वाली टर्म में नहीं है और ना तीसरे वाली, और दूसरे वाली टर्म में y है तो ना तीसरे वाली टर्म में ना पहले वाली। अच्छा, चौथे वाली टर्म में z है लेकिन दूसरे वाली टर्म में z नहीं है और ना ही तीसरे वाली टर्म में z। तो अब आप करेंगे क्या, देखें अब आप जो है वो वेरिएबल तो नहीं निकल ले कॉमन, क्योंकि है ही नहीं। लेकिन आप टेबल देखें 4 आपने कॉमन निकाल लिया, तो 4 की टेबल में 4 कितने पर आता है, 2 पर। तो जिस टेबल को आप कॉमन जिस नंबर को आप कॉमन निकालेंगे ना, आप ये देखेंगे कि बाकी नंबर भी उस टेबल पर आते हों। अब मैं 4 को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो 4 की टेबल में 4 आता है, कितने पर, 1 पर आता है। 4 कॉमन निकाल लिया तो 4 की टेबल में 16 आता है, कितने पर, 4 पर। 4 कॉमन निकाल लिया, 4 की टेबल में 24 आता है, कितने पर, आपके पास आता है 6 पर। तो चलें 4 कॉमन निकालते हैं। हम इस चीज़ के ऊपर आ गए हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि 4 कॉमन निकल रहा है। नतीजा क्या है, 4 कॉमन निकल रहा है। तो जो चीज़ कॉमन निकालेंगे ना आप, वो एज इट इज़ तमाम टर्म से, कोई भी टर्म में तब्दीली नहीं करेंगे, तमाम टर्म से डिवाइड करा देंगे। 4 कॉमन निकाले ना, 4 डिवाइड करा दिया, 16y। 4 कॉमन निकाले ना, 4 डिवाइड करा दिया, 24z। 4 कॉमन निकाले ना, 4 डिवाइड करा दिया। ठीक है, तो अब जो हमारा ये डिस्कशन हुई थी उसी को फॉलो करते हैं। तो 4 के टेबल में 4 कितने पर आता है, 1 पर। ठीक है, 4 से कैंसिल हो गया, ये भी कह लीजिए। अच्छा, 4 के टेबल में 4 कितने पर आता है, नीचे 1 पर आता है, ऊपर कितने पर आता है, तो ये 4 के टेबल से कट गया तो कितने पर आएगा, 4 पर। ठीक है, अच्छा भाई 24 कितने पर आता है, ये कट गया तो 1 बच गया, 1 नीचे लिखते नहीं। तो 24 कितने पर आता है 4 के टेबल में, 24 कितने पर आता है 4 के टेबल में, 6 पर। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो इट इज़ अवर आंसर। तो कॉमन को इस तरह निकाला जाता है। अगर मैं डायरेक्ट कॉमन निकाल लूँ तो भी सही है कि मैं आपको बोलूँ भाई ये 4 कॉमन निकाल लिया, यहाँ से 4 ख़त्म हो गया, ये 16 जो है वो 4 पे आता है 4 की टेबल में, 12 जो है वो, 24 जो है वो 6 पर आता है, तो भी सही है। लेकिन असल जो कॉन्सेप्ट है, मेथड है, ये लग रहा होता है कॉमन निकालने में। अगर आपके पास इक्वेशन या एक्सप्रेशन जो है, इक्वेशन या एक्सप्रेशन दोनों ही, अगर आपको
उसमें डिनोमिनेटर नहीं है तो फिर तो कॉमन निकालना आसान हो जाता है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर मौजूद है इक्वेशन या एक्सप्रेशन पे तो थोड़ा मुश्किल होता है। आगे आपको ऐसी एक्सप्रेशन दी हुई हैं जिसमें डिनोमिनेटर भी होगा, तो वहाँ भी कॉमन निकालना सिखा दूंगा। तो ये जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, कोई गड़बड़ी कोई मिस्टेक नहीं है, करते तो आंसर सही नहीं आता, जैसा कि हर बार कहता हूँ। ठीक है, तो चलें आप आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट दूसरा सवाल जो है वो उतारते हैं। तो दूसरे सवाल में आपके पास है एक्स का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर और y प्लस 4x स्क्वायर और y स्क्वायर z। तो ये जो है आपके पास क्या हो गई, ये आपके पास हो गई पूरी वैल्यू, ये एक्सप्रेशन हो गई आपके पास। ठीक है, अच्छा अब ये एक टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई, ये तीसरी टर्म हो गई। ठीक है, ये जो एक एक हिस्से होते हैं इन्हें टर्म कहा जाता है। अब क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो इसे करते हैं फैक्टराइज। तो फैक्टराइज में जो है हमने यहाँ कैसे करेंगे, कॉमन निकालेंगे। देखिए पहले वाले टर्म्स के साथ एक्स स्क्वायर मौजूद है, दूसरे वाले टर्म्स के साथ भी एक्स स्क्वायर मौजूद है, तीसरे वाले टर्म्स के साथ भी एक्स स्क्वायर मौजूद है। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे, और एक्स स्क्वायर को जब कॉमन निकालेंगे तो साथ ही हम तीनों टर्म्स के साथ डिवाइड भी करा देंगे। देखें ये क्या किया मैंने, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, पहले वाली टर्म के साथ भी एक्स स्क्वायर डिवाइड करा दिया। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला है। अगर 3 कॉमन निकालता तो 3 डिवाइड कराता। अच्छा 3 कॉमन क्यों नहीं निकाल सकता, कि पहले वाली टर्म्स के साथ नहीं है, दूसरे वाली टर्म तीसरे वाली टर्म्स के साथ नहीं है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया और एक्स स्क्वायर डिवाइड भी करा दिया। ठीक है, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, इसके साथ भी एक्स स्क्वायर डिवाइड करा दिया। तो देखें तीनों में एक्स स्क्वायर मौजूद था इसलिए कॉमन निकाला तीनों टर्म्स में। तो देखें ये वाला एक्स से एक्स कैंसिल, ये वाला एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये वाला एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल। जैसे आप ए से ए कैंसिल करते हैं, 1 से जो है वो 2 से 2 कैंसिल करते हैं, इसी तरह से एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 बच गया क्योंकि ये जब दोनों कट गए आपस में तो सिर्फ 1 बच जाएगा। अच्छा यहाँ पर सिर्फ 3 बच गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और y बच गया, और यहाँ बच गया मेरे पास 4, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, z स्क्वायर और 5। ठीक है, ये आपका आ गया सिंपल आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल था, आंसर आसान आया है। ठीक है, आसान बना लिया ना, तो इसी चीज़ को फैक्टराइज कहा जाता है कि मुश्किल वेरिएबल को, मुश्किल इक्वेशन को, एक्सप्रेशन को आसान बनाने ला फैक्टराइजेशन होती है, और इसे फैक्टराइज करना। फैक्टराइजेशन नाउन है, ठीक है, NOUN, ये नाउन है फैक्टराइजेशन, और फैक्टराइज करना ये वर्ब है, वर्ब यानी काम है। ठीक है, हमने काम किया ना, वर्ब किया, मेहनत करी और इसको फैक्टराइज किया। ठीक है, तो ये नाउन और वर्ब का फ़र्क समझिएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया, इसको आसान कर लिया। अच्छा आप चाहें तो पीछे से इसे मैच करिएगा, इंशाल्लाह कोई भी गलती किसी किस्म की हमने नहीं की है तो आएगी भी नहीं। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया। दूसरा करते हैं। तो स्टूडेंट आपके पास जो दूसरा सवाल है बिल्कुल ऐसे ही होगा, उसमें भी हमने कॉमन लेना होगा। तो सॉरी पार्ट नंबर 3 है ये, दूसरा नहीं है, 3 है। ठीक है, तो आपके पास है 3PQR। ठीक है, उसके बाद है आपके पास 6PQT प्लस 3PQS। अच्छा तो स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, इसमें भी हमने फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले लिख देते हैं फैक्टराइज। और फैक्टराइज किस तरह करते हैं, हम पढ़ चुके हैं कि हमें जो है वो कॉमन निकालना पड़ता है, RIZT फैक्टराइज। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है जो कि हम बाहर निकाल सकते हैं। 3 इसमें भी मौजूद है, पहली टर्म में भी मौजूद है, दूसरी टर्म में भी। 3 के टेबल में 6 आता है तो कॉमन निकाला जा सकता है। अगर टेबल पे नहीं आता 3 के टेबल में तो कॉमन नहीं निकाला जा सकता था। अच्छा 3 के टेबल में 3 भी आता है। अच्छा PQ इसमें भी आ रहा है, पहली टर्म में, दूसरी टर्म में भी आ रहा है, तीसरी टर्म में। R जो है वो पहली टर्म में तो है लेकिन दूसरी में नहीं है, ना ही तीसरी में। T पहली टर्म में हैगा, दूसरी में नहीं है। अगर 2 टर्म में आ रहा होता ना T, लेकिन तीसरी में नहीं आ रहा होता तो भी कॉमन नहीं निकाला जा सकता था, तीनों में आना लाजमी था। तो 3 बाहर निकाल लिया, PQ कर लिया। ठीक है, तो यहाँ आ गया आपके पास 3PQR और डिवाइड कर दिया 3PQ। ठीक है, यहाँ से 6 कॉमन निकाल लिया, PQ। ठीक है, और T लिख दिया, सॉरी 6 यहाँ पर लिखा रहने दिया और 3PQ डिवाइड करा दिया। अच्छा यहाँ पर 3 लिख दिया, PQ लिख दिया, PQ लिख दिया यहाँ पर, और S लिख दिया। ठीक है, ये 5 नहीं है, S है, आप क्वेश्चन भी मैच करके देख सकते हैं। तो 3PQ, देखें 3PQ से 3PQ कैंसिल। ठीक है, PQ से PQ कैंसिल,
3 के टेबल में 6 कितने पर आता है, 2 पर। 3 PQ से 3 PQ कैंसिल, तो जो अब बच गया वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, R बच गया, सिर्फ PQ से PQ कैंसिल हो गया था, ठीक है। यहाँ बच गया हमारे पास 2, क्योंकि 3 के टेबल में 6 कितने पर आता है, 2 पर, तो जो बच गया वो लिख दिया, और ये T आ गया, ठीक है। और प्लस S, ठीक है, ये S है, 5 नहीं है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, आंसर में आपको दिया हुआ है ये 5, तो कहीं से भी ये आपको 5 महसूस नहीं हो रहा, ठीक है। आप क्वेश्चन देखें और आंसर मैच करते हैं। देखिए ये देखिए क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको मैं, ये क्या है, 5, ठीक है, सॉरी S है, ठीक है। क्या है ये है S, आप सही से देख सकते हैं 3PQS, लेकिन यहाँ आपको दिया हुआ है 5, तो 5 है ही नहीं, तो कहाँ से लाएंगे, ठीक है। तो हमने सही किया है, हमने गलती नहीं की है, इसने S बनाना था, उन्होंने 5 बना दिया गलती से। तो हो गया तीसरा। अब चौथा पार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, अब हमारे पास जो चौथा पार्ट है वो जल्दी से करते हैं, सॉल्व करते हैं और इसे ख़त्म करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो मिल गया है, ठीक है। अब मैं आपको जल्दी से बताऊंगा, आप खुद भी इस सवाल को, तमाम सवालों को आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बस अब निकालना है हमने कॉमन, और कुछ भी नहीं निकालना। तो ये है हमारे पास Q का स्क्वायर, R का स्क्वायर, और ब्रैकेट में है S का स्क्वायर प्लस T का स्क्वायर। तो ये जो है आपको दिया हुआ था सवाल। चलें अब देखते हैं इसमें से हम जो है वो क्या चीज़ जो है वो कॉमन निकाल सकते हैं। देखें ये वाला ब्रैकेट दोनों टर्म में मौजूद है, S का स्क्वायर प्लस T का स्क्वायर इधर भी मौजूद है इधर, तो ये भी कॉमन आ जाएगा। अच्छा 9 कॉमन निकालेंगे तो देखना पड़ेगा कि 9 के टेबल में 18 आता है या नहीं आता, बिल्कुल आता है, 2 पर आता है। अच्छा QP यहाँ भी मौजूद है, स्क्वायर में है कोई मसला नहीं है, लेकिन एक एक बार मौजूद है, तो कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 9 कॉमन निकाल लिया, क्योंकि यहाँ भी है, इस वाली टर्म में भी है। Q भी निकाल लिया, इधर भी है, दूसरी टर्म में भी है। R भी निकाल लिया, दोनों टर्म में मौजूद है। और S का स्क्वायर प्लस T का स्क्वायर भी कॉमन। और ये क्या कर रहे हैं हम, फैक्टराइज, फैक्टराइज कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ क्या बच गया, यहाँ सिर्फ 1 बच गया। जब पूरा ही चीज़ बाहर आ जाएगी तो सिर्फ 1 बच जाएगा, लेकिन इसे पूरा लिख देते हैं, फिर बाद में काट देंगे, ठीक है। QS, चलें अब इधर जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, क्योंकि यहाँ राउंड ब्रैकेट हमने इस्तेमाल कर लिया। और ये T का स्क्वायर सही करके लिखता हूँ, तो ये स्क्वायर आ गया, ये आ गया T, ये हो गया प्लस का साइन, ठीक है। और ये बीच वाला प्लस आ गया। अच्छा यहाँ पर 18, Q का स्क्वायर, R का स्क्वायर, S का स्क्वायर, T का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है वो थोड़ा पीछे चला गया है, मैं थोड़ा सा बोर्ड को आगे की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन नज़र आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो अब क्या करना है, इसी को नीचे डिवाइड भी कराना पड़ेगा, क्योंकि हमने यही चीज़ जो है वो कॉमन निकाली है, ठीक है। ये हो गया आपके पास। अच्छा यहाँ भी डिवाइड कराना पड़ेगा, 9 QR S का स्क्वायर प्लस T का स्क्वायर, ठीक है। तो देखें ये तो पूरा साफ कैंसिल हो रहा है। 9QP S का स्क्वायर प्लस T का स्क्वायर, 9QR, सही R है, ये P नहीं है, R है, S का स्क्वायर प्लस T का स्क्वायर। अच्छा अब देखें, अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। पहले उतार लेते हैं, जो कैंसिल होता जाएगा वो लिखते जाएंगे, जो बचता जाएगा वो लिखते जाएंगे, जो कैंसिल होता जाएगा उसे ख़त्म कर देंगे। और ये आ गया हमारा ब्रैकेट जो अंदर बच रहा है। तो यहाँ बच रहा है हमारे पास 1, ठीक है, सिर्फ 1 बच रहा है। अच्छा S का स्क्वायर प्लस T का स्क्वायर ऊपर वाले से कैंसिल, क्योंकि आपस में हो रहा है सब मल्टीप्लाई, ठीक है। 18 9 से कैंसिल, 18 के टेबल में 9 के टेबल में 18 कितने पर आता है, 2 पर, तो सिर्फ 2 बच गया। एक Q से एक Q कैंसिल, तो ऊपर 2 थे ना, 2 Q थे तो सिर्फ 1 बच गया। एक R से एक R कैंसिल, ऊपर 2 R थे तो 1 R बच गया, तो यहाँ पर सिर्फ 1 बच गया। तो ये आपका आंसर आ गया। ये बिल्कुल आपने राइट आंसर निकाला है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं की, करते तो ये आंसर नहीं आता, ठीक है। तो आपका जो है वो चौथा पार्ट भी सॉल्व हो गया, चौथे पार्ट का आंसर भी आपका बिल्कुल सही आ गया, ठीक है। कोई कहीं गड़बड़ आपने नहीं की है, अगर कर देते तो गलती हो जाती। तो ये हो गया हमारा। अब अपना 5वां पार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो पार्ट नंबर 5 है, अब वो सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 5 है हमारे पास z का स्क्वायर x और माइनस एक्स स्क्वायर z स्क्वायर, और उसके बाद है हमारे पास प्लस एक्स स्क्वायर z क्यूब, ठीक है, क्यूब है 3 है। और फिर है हमारे पास 16 के बाद है हमारे पास 8
उसके बाद है हमारे पास 12। तो अब हमने जो है वो यहाँ कॉमन निकालना है, ठीक है। लेकिन अब कॉमन नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एलसीएम पहले लेना पड़ेगा, वरना कॉमन नहीं निकाला जा सकेगा। पहले क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। आपको जो है वो 2 नंबर में एलसीएम लेना तो आता है, ठीक है। 2 नंबर में आपको एलसीएम लेना आता है कि डायरेक्ट 8 को जो है वो याले नोमिनेटर के साथ करा दो जेड स्क्वायर एक्स से, और 16 को जो है वो डायरेक्ट इससे करा दो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर से, तो कॉमन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते आप, आपको जो है वो यहाँ 3 नंबर दिए हुए, अब आप अलग अलग लेंगे तो फिर काफ़ी बड़ा नंबर आ जाएगा। तो 3 नंबर को डायरेक्ट एलसीएम किस तरह लिया जाता है ये मैं आपको सिखा देता हूँ। तो यहाँ पर पहले आप जो है वो ब्रैकेट बना लीजिए, ठीक है, लाइंस ड्रॉ कर लीजिए। चलें थोड़ा सा मैं सेंटर में करता हूँ ताकि आपको समझ में आने में आसानी हो। तो यहाँ पर ये लाइंस ड्रॉ कर लीजिए, उतार दीजिए 16, 8 और 12, ठीक है। किस टेबल पे आते हैं? 2 के टेबल पे। तो चलें 2 के टेबल, ये जो है हम डिनोमिनेटर के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर सॉल्व हो रहा है। 16 कितने पर आता है 2 के टेबल में? 8 पर। 8 कितने पर आता है 2 के टेबल में? कॉमा लगाना नहीं भूलिएगा, ये कॉमा है, पॉइंट नहीं है, ठीक है। 4 पर आता है। 12 कितने पर आता है? 6 पर। चलें अब आगे बढ़ते हैं। 8 कितने पर आता है 2 के टेबल में? 4 पर। 4 कितने पर आता है 2 के टेबल में? 2 पर। 2 के टेबल में 6 कितने पर आता है? 3 पर, ठीक है। अच्छा, इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर जो है वो आखिरी नंबर या कोई भी एक नंबर किसी टेबल में नहीं आ रहा तो उसको एज इट इज़ उतार लें, ठीक है, उसको एज इट इज़ उतार लें, सॉल्व कराने की ज़रूरत नहीं है। अब 3 तो नहीं आता 2 के टेबल में, हमें पता है अच्छी तरीके से बात। तो 4 कितने पर आता है 2 के टेबल में? 2 पर। 2 के टेबल में 2 कितने पर आता है? 1 पर, ठीक है। तब दोबारा 2 से सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे, ठीक है। 2 के टेबल में 1 कितने पर आता है? 2 के टेबल में 2 कितने पर आता है? 1 पर। 1 आता नहीं है 2 के टेबल में, तो 1 एज इट इज़ लिख लेंगे। 3 भी नहीं आता, 3 भी एज इट इज़ लिख लेंगे। अब 3 के टेबल से करेंगे क्योंकि 3 सॉल्व करना है। 3 के टेबल में ये कॉमा है, ठीक है। 3 के टेबल में 1 नहीं आता, एज इट इज़ लिख लेते हैं। 3 के टेबल में 1 नहीं आता, ये भी एज इट इज़ लिख लेते हैं। 3 के टेबल में 3 कितने पर आता है? 1 पर। तो ये जब तीनों नीचे यहाँ पर 1 1 बन जाए तो हमारा सॉल्व हो गया। तो ये कितना हो गया हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 2 3 4, तो ये 4 हो गया और ये 3 5, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब यहाँ कितना बना? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता है? 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 होता है, ठीक है। अब ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 को 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना होता है? 8, ठीक है। 8 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता है? 16। 16 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होता है? 48, ठीक है। तो ये 48 अब हमने इन जगहों पर लिख देना है। चलें तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे, 48 लिख देंगे, ठीक है। इन सब की जगह पर 48 लिख दिया और ऊपर वाली वैल्यूज़, अब ऊपर वाली वैल्यूज़ उतारेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ करनी होगी आपको, जो है वो ये चीज़ देखनी होगी कि 16 के टेबल में 48 कितने पर आता है। तो ये आप किस तरह चेक करेंगे कि 48 को डिवाइड करा दें 16 से, आपको पता चल जाएगा कितने पर आता है, ठीक है। तो 16 के टेबल में 48 कितने पर आता है? 3 पर। तो 3 पर आता है ना, तो 3 को ऊपर लिख दीजिए, पहले वाले नंबर, पहले वाले टर्म्स के ऊपर वाले, पहले वाले टर्म्स की नोमिनेटर के साथ, ठीक है। ये हो गया आपका। अच्छा, अब आपके पास ये चेक करना है कि 8 के टेबल में 48 कितने पर आता है। तो 48 को 8 से डिवाइड करा दें, आपको पता चल जाएगा 6 पर आता है। अगर 8 का टेबल 6 तक पढ़ें तो 48 आता है, तो ये ऊपर वाले के साथ आ जाएगा, ठीक है, नोमिनेटर के साथ। सही है, एक्स का स्क्वायर पहले आएगा, ठीक है, एक्स का स्क्वायर जेड का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपके पास। अच्छा, 12 के टेबल में 48 कितने पर आता है? तो 48 को 12 से डिवाइड करा दें, 4 पर आता है, ठीक है। यहाँ फिर आप 12 का टेबल पढ़ लें, जब 48 आ जाए तो उस नंबर पर, वो नंबर जो आएगा जिस नंबर पे वो आ रहा होगा 48 वो ऊपर लिखेंगे आप, तो 4 पर आता है। अच्छा, अब आप कॉमन ले सकते हैं, अब आपको इजाज़त है, क्योंकि अब आपने एलसीएम सॉल्व कर लिया है। तो 3 नहीं निकाल सकते कॉमन, क्योंकि यहाँ 4 है। एक्स और जेड कॉमन निकाला जा सकता है, तीनों टर्म्स में मौजूद है, ठीक है। नोमिनेटर डिनोमिनेटर में मौजूद नहीं हो इसका कोई मसला नहीं है, सिर्फ हम नोमिनेटर से कॉमन निकाल लें, ठीक है। तो न्यूमिरेटर से कॉमन निकाल लें, ठीक है, न्यूमिरेटर से कॉमन निकाल लें, डिनोमिनेटर से कॉमन नहीं निकाल लें। तो न्यूमिरेटर से कॉमन निकालते हैं, तो ये हो गया हमारे पास एक्स, जेड हमने निकाल लिया कॉमन, 3 एज इट इज़ आ गया, जेड का स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर जो चीज़ कॉमन निकालते हैं उसको लिख देते हैं, ठीक है।
ये सिंप्लीफिकेशन हो रही है। अब x और z, अभी कुछ भी नहीं काटा है, सिर्फ नीचे x और z लिख रहा हूँ मैं। 4x का स्क्वायर z का क्यूब x z, ठीक है, ये हो गया। और ये 48 एज इट इज़ आ गया, ठीक है। तो x से कैंसिल, z से कैंसिल, ऊपर 2 था तो 1 बच गया। चले अब यहाँ लिख भी लेते हैं। तो ऊपर कितना बच गया, 3 और z, क्योंकि ऊपर 2 थे, 2 z थे। अच्छा, एक x से एक x कैंसिल, तो x जो है वो ऊपर कितने थे, 2, तो 1 बच गया। एक z से एक z कैंसिल, ऊपर कितना था, 2z, तो 1 z बच गया। एक x से एक x कैंसिल, ठीक है, 4 आ गया, ऊपर 2x थे तो 1x बच गया। एक z से एक z कैंसिल, ऊपर कितने थे, 3z, तो 2z बच गए। 48 एज इट इज़ अपनी जगह पर मौजूद है, ठीक है। तो अब करना है एलसीएम ब्रेक। पहले एलसीएम लिया, अब एलसीएम करेंगे ब्रेक। एलसीएम ब्रेक में क्या करते हैं कि जो ये 48 है आपके पास, पहली टर्म को भी देते हैं, दूसरी टर्म को भी, तीसरी टर्म को भी। चलें इसको सॉल्व करते हैं। तो अब करते हैं स्टूडेंट एलसीएम ब्रेक, ठीक है। तो ये x z, 2 नहीं है, ये z है, ठीक है, ये z है। तो 3z, एलसीएम ब्रेक में क्या करते हैं कि जो आपके पास डिनोमिनेटर होता है वो तीनों टर्म्स को अलग अलग दे देते हैं, ठीक है। 48, ठीक है, 6xz 48 प्लस 4xz का स्क्वायर 48। अच्छा, अब ये चेक करते हैं कि 3 के टेबल में 48 कितने पर आता है, और ये काट देते हैं, ठीक है। 3 के टेबल में 3 तो 3 पर ही आता है, तो 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 पर आता है तो 1 आ जाएगा। तो 48 कितने पर आता है, 48 लिख लेते हैं। 48 आता है हमारे पास 16 पर, टेबल पढ़ लीजिएगा आपको पता चल जाएगा। अच्छा, 6 के टेबल में चेक करते हैं कि 48 कितने पर आता है, तो 6 के टेबल में 6 तो 1 पर ही आता है, ठीक है, तो 1 लिख दिया, और 1 शो करने की ज़रूरत नहीं होती अगर मौजूद हो। तो 48 कितने पर आता है, 48 आता है 8 पर, ठीक है। अच्छा, 4 के टेबल में 48 कितने पर आता है, 12 पर। 4 10 ज़ा 40, 4 11 ज़ा 44, 4 12 ज़ा 48, ठीक है, x z का स्क्वायर और 12। अब जो है आपको थोड़ा थोड़ा सा आंसर क्लियर हो गया है, बस थोड़ा सा और चीज़ रहती है, मतलब थोड़ा सा और एक बार और कॉमन निकालना, फिर ख़त्म हिसाब किताब। देखें, 4 के टेबल में 16 भी आता है, 4 के टेबल में 8 भी आता है, 4 के टेबल में 12 भी आता है तो कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। x z 4 कॉमन निकाल लिया। जब कॉमन निकालते हैं तो क्या करते हैं, नीचे डिवाइड भी करा दिया जाता है। बहुत बेसिक स्टेप है ना कि कॉमन निकालते हैं तो डिवाइड। तो इंशाल्लाह आज के बाद आप कॉमन निकालने में माहिर हो जाएंगे और कॉमन अच्छी तरह निकाल लेंगे। तो अगर ग्रुप्स में ऐड होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको शुरू में दिया हुआ होगा मैंने, उस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ग्रुप्स में ऐड होने का जो क्राइटेरिया है आपको पता चल जाएगा। अच्छा भाई, यहाँ पर आ जाते हैं। 4 के टेबल में 16 कितने पर आता है, 4 के टेबल में 4 तो 4 पर आता है, यानी 1 पर आता है, ठीक है। 16 कितने पर आता है, 4 पर। एक्स जेड ऐसे याद किया। 4 के टेबल में 4 1 पर आता है, ठीक है, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 होता है नीचे लिखते नहीं है, ठीक है, चाहे नीचे हो या कहीं भी हो। 8 कितने पर आता है, 2 पर। 4 के टेबल में 12 कितने पर आता है, उम्मीद करता हूँ या आप समझ गए होंगे कि 3 पर आता है। तो इट इज़ आवर आंसर, ठीक है। कहीं गड़बड़ी, कहीं कुछ मिस्टेक नहीं की, करते तो इतनी बेहतरीन तरीके से आंसर हमारा नहीं आता। चाहें तो अपनी जो है वो सेटिस्फेक्शन के लिए आप पीछे से आंसर को मैच कर लीजिएगा, इंशाल्लाह गड़बड़ी नहीं आएगी, क्योंकि हमने गड़बड़ी की नहीं है, ठीक है। ये 2 है, Z नहीं है, ऊपर वाला Z है, नीचे वाला 2 है, ठीक है। थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ, तो Z और 2 में मेरा थोड़ा फ़र्क आ जाता है, लेकिन मैं बोल देता हूँ कि क्या चीज़ Z है, क्या चीज़ 2 है, ठीक है, ये Z है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट हुई होगी। तो x z/4 है, ये आंसर आ गया हमारा। चलें अब अपना पार्ट 6 करते हैं। तो स्टूडेंट पार्ट 6 कोई मुश्किल सवाल नहीं है, आसान सवाल है और पीछे वाले सवालों से ज़्यादा इजी सवाल है, ठीक है। जो पीछे जो क्वेश्चंस दिए हुए थे उससे थोड़ा इजी है, बस आपको ब्रैकेट पे ध्यान रखना है कि जो ब्रैकेट कॉमन आ रहे हैं आपने उन्हें कॉमन ले लेना है। तो कॉमन का डायरेक्ट स्टेप भी होता है, यहाँ पर डायरेक्ट स्टेप से नहीं कर रहे हैं हम कॉमन, क्योंकि फैक्टराइज़ करना है,
तो इसीलिए जो स्टेप आता है कॉमन में वो मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ। तो x, तो ये हमारे पास है a ब्रैकेट एक्स वाई माइनस ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर b एक्स वाई प्लस ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर एक्स वाई। चलें तो यहाँ पर आपको बताते हैं, तो ये हो गया आपके पास फैक्टराइज RIZT, ये आ रहा है, ठीक है। अब आपको मैं सवाल पूछता हूँ आपसे कि x माइनस वाई, ये जो ब्रैकेट आपको दिया हुआ है आप देख सकते हैं कि ये पहली टर्म में भी है, दूसरी में भी, तीसरी में भी, तो ये तो कॉमन निकल जाएगा। a पहली टर्म में भी है, दूसरी में, तीसरी में, ये भी निकल जाएगा। b नहीं निकल सकता, पहली टर्म में नहीं है, ठीक है। ये a निकल गया कॉमन, x और y कॉमन निकल गया, ठीक है। a कॉमन, a एज इट इज़ लिख दिया, अभी इसके नीचे डिवाइड करा दिया, ठीक है। जो कॉमन निकालते हैं वो चीज़ डिवाइड कराते हैं। ये आ गया आपके पास एक्स वाई, ठीक है। ये यहाँ पर भी आ गया ऊपर वाली चीज़, और ये जो कॉमन निकाला था ए एक्स वाई आ गया, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स और वाई, ठीक है। यहाँ पर ये जो है हमारा राउंड ब्रैकेट आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, सॉरी। राउंड ब्रैकेट एक बार इस्तेमाल कर लिया तो दूसरी बार दोबारा राउंड ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब ऐसे नहीं कर सकते कि ऐसे करके आप, ये गलत है, ठीक है, ये रॉन्ग है, ऐसे होता है, हमेशा ऐसे ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ है जो कि आपको अच्छा मैथमेटिशियन बनाएगी आगे जाकर, ठीक है। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ये, जो कि आपके मैथ के लेवल बढ़ाएगी। तो आप देख सकते हैं ए ब्रैकेट एक्स वाई, ए ब्रैकेट एक्स वाई, ए से कैंसिल, ऊपर एक ए बच गया, एक्स वाई से कैंसिल, एक्स वाई से कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ठीक है। तो ए एक्स वाई, ठीक है। तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, सिर्फ 1 बच गया। यहाँ पर दो ए थे, ऊपर 2 ए थे ना, स्क्वायर था, तो एक ए बच गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सब कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 ए थे तो एक ए बच गया, और बी का स्क्वायर एज इट इज़, तो यहाँ भी बी बच गया, ठीक है। बी पे स्क्वायर था यहाँ, तो बी बच गया। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। बी कॉमन नहीं निकाला था इसलिए बी बचा, अगर बी कॉमन निकल जाता तो बी जो है वो नहीं बचता। तो क्वेश्चन नंबर 1 अल्लाह के फजलो करम से सही आया है, कहीं कोई गड़बड़, कहीं कोई मिस्टेक नहीं आई है, क्योंकि हमने कहीं कोई गड़बड़, कहीं कोई मिस्टेक की भी नहीं। तो चलें, अब हमारा ये हो गया है ना। तो ये आपके पास जो था, चले मैं लिख देता हूँ यहीं पे, ये 6 था, पार्ट 6 था, ये मैं ऊपर मेंशन करना भूल गया, पार्ट 6 था, और ये पार्ट 6 का जो है आपके पास आ गया ये आंसर, ठीक है। आंसर हो गया ये आपका, ठीक है। तो आप इसे लिख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो पार्ट नंबर 1 है वो उतारते हैं। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 है। तो हमें क्या दिया हुआ है, 7x प्लस एक्स जेड प्लस 7z प्लस z का स्क्वायर, ठीक है। ये हमें सवाल दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मिडल टर्म ब्रेक हुई हुई है, करने की ज़रूरत नहीं है, बस कॉमन निकालना है। लेकिन यहाँ पर कॉमन अब डायरेक्ट होगा, पहले जो तरीके करवाए ना मैंने आपको, जो क्वेश्चन नंबर 1 में, वैसे नहीं कॉमन निकालेंगे, ठीक है। वो अब स्टेप हमने समझने के लिए किया था कि हमें पता है कि जो चीज़ कॉमन निकालते हैं वही डिवाइड करा देते टर्म से, और क्या बचता है वो लिख देते हैं, जो बचता है वो लिख देते हैं। लेकिन यहाँ अब डायरेक्ट कॉमन निकाला जाएगा, ठीक है। तो जब हम यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, x कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ से भी x ख़त्म हो जाएगा, और आप डिवाइड करेंगे तो भी वही चीज़ बनेगी जो कि बगैर हम डिवाइड शो किए लिख रहे हैं, ठीक है। 7 बच जाएगा, और यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो x ख़त्म हो जाएगा, z बच जाएगा, ठीक है। यहाँ से z कॉमन निकल जाएगा, तो एक ही z है, z ख़त्म हो जाएगा। यहाँ 2 z हैं तो एक z रह जाएगा, क्योंकि एक z कॉमन निकाला है। तो स्टूडेंट, अब यहाँ पर मज़ीद कॉमन निकल रहा है। क्या कॉमन निकल रहा है, 7 प्लस z, तो इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 7 प्लस z। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, जब ये 7 प्लस z बाहर निकल जाएगा, सिर्फ x बच जाएगा, और ये सिर्फ z बच जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, बिल्कुल सही। कहीं गड़बड़ी, कहीं कुछ नहीं की करते तो आंसर सही नहीं आता। चलें क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, पार्ट नंबर 2 करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 भी स्टूडेंट सेम होगा, बस क्वेश्चन उतारते वक्त ध्यान रखिएगा कि गलती ना हो, ठीक है। अगर क्वेश्चन उतारते वक्त गलती कर दी तो फिर तो गलती होगी आगे आ जाकर आपसे। तो ये हो गया AB का स्क्वायर और -6AC -12BC, तो 9A का स्क्वायर B प्लस 18AB का स्क्वायर -6AC -12BC।
ठीक है, तो इन दो में से कॉमन निकालते हैं और इन दो में से अलग अलग कॉमन निकालते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन आ रही है। तो यहाँ भी उसी तरह से ब्रैकेट बनाने होंगे, जैसे पीछे जो है वो ब्रैकेट बने थे ना, यहाँ भी बनेंगे। तो देखिए इन दो ब्रैकेट में से अलग निकालेंगे, इन दो में से अलग निकालेंगे। तो यहाँ से देखें 9 कॉमन निकल रहा है, क्योंकि 18 9 के टेबल में 18 भी आता है, तो कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, तो ए और बी भी निकल रहा है, क्योंकि दोनों जगह दोनों टर्म में मौजूद है। तो फैक्टराइज कर देते हैं, फैक्टराइज फैक्टराइज। तो 9 कॉमन निकल गया, ए और बी कॉमन निकल गया। तो यहाँ अब डायरेक्ट करना होगा, पीछे वाला स्टेप फॉलो नहीं करना होगा, वो सिर्फ बताने के लिए था, बेसिक के लिए था। बेसिक आपको आ चुकी है अब। तो यहाँ से जब आप ये कॉमन निकाल लेंगे तो 9 ख़त्म हो जाएगा। ए 2 थे, एक बच जाएगा, क्योंकि एक कॉमन निकाल लिया और बी ख़त्म। ठीक है, और अगर आप चाहें तो वो स्टेप भी फॉलो करिएगा, उससे भी ऐसे ही आएगा। अच्छा, 18 कितने पर आता है 9 के टेबल में? डिवाइड कराएंगे तो 2 पर आता है। ए 1 था, बाहर चला गया, बी 1 बच गया, क्योंकि 2 थे। ठीक है, यहाँ 2 ए थे तो 1 ए बच गया, यहाँ 2 बी थे तो 1 बी बच गया। यहाँ पे माइनस भी कॉमन आ जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए इधर तो मौजूद है पर इधर नहीं है, तो सिर्फ सी कॉमन निकलेगा और 6 कॉमन निकलेगा, क्योंकि 6 जो है हमारे पास यहाँ भी मौजूद है और 6 के टेबल में 12 भी आता है, तो इसीलिए 6 कॉमन निकल जाएगा। 6 कॉमन निकल गया और सी कॉमन निकल गया, और माइनस भी कॉमन निकल गया, तो ये प्लस हो गया, तो सिर्फ ए बच गया। ठीक है, प्लस का ए। जब वापस मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये चीज़ दोबारा आ जाएगी, और यहाँ पर प्लस हो गया। जब माइनस कॉमन निकलता है तो अंदर की साइन तब्दील हो जाती है। तो 12 कितने पर आता है 6 के टेबल में? 2 पर, तो बी बच गया। ठीक है, तो देखें अब यहाँ भी कॉमन निकल रहा है, ए प्लस 2b, ए प्लस 2b कॉमन निकाल लीजिए, ए प्लस 2b कॉमन आ गया। तो ये कितना हो गया? 9 माइनस ए बी, सॉरी 9ab माइनस 6c। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। कोई गड़बड़ी नहीं है, वरना आंसर गलत आता। गड़बड़ी करेंगे आंसर गलत आएगा, कुछ भी कर लें। ठीक है, गड़बड़ी करेंगे तो आंसर आपका गलत आना है। तो ये बिल्कुल सही आया है। बस इसमें एक चीज़ ये है कि ये चीज़ आपको पहले लिख के दी हुई है, यानी जो क्वेश्चन आपको पीछे दिया हुआ है उसमें ये चीज़ पहले लिख के दी हुई है, यानी ये ऐसे लिखा हुआ है। मैं लिख देता हूँ, चलें। मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको पहले लिख दें, ए बी माइनस 6c और a प्लस 2b। ठीक है, तो ये आपको इस तरह दिया हुआ है, बस आगे पीछे लिख के दिया हुआ है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप चलें, ये तो आप थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इस तरह समझे कि 2 4, या फिर आप कर लें 4 2, दोनों ही कंडीशन में आंसर क्या बनेगा आपके पास? 8। दोनों ही कंडीशन में, चाहे 2 पहले लिखें 4 बाद में लिखें, या 4 पहले लिखें 2, आंसर सेम आएगा। तो इसी तरह यहाँ भी होता है कि जब दो चीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो एक चीज़ पहले लिख दें बाद में लिख दें, कोई मसला नहीं है, आंसर आपका जो है वो सेम ही रहता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, बिल्कुल सही आया है, कोई भी गड़बड़ी हमारी नहीं आ रही है। तो चलो अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, पार्ट 3। तो पार्ट 3 स्टूडेंट वो भी सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, वो भी उतारते हैं और उसको भी जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास पार्ट 3 जो है उसमें भी कॉमन ही निकालना है, 1 2 3। तो इसमें हमें दिया हुआ है 6t माइनस 12p, ठीक है, प्लस 4tq। ठीक है, ये p है, ये q है, और ये है माइनस 8pq। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है। अब इन दो में से कॉमन निकालते हैं और इन दो में से अलग अलग। तो यहाँ देखें आपको पीछे वाला ही है कि 6 कॉमन निकाल लेंगे तो 6 के टेबल में 12 भी आता है। तो यहाँ पर क्या कॉमन निकलेगा? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 6 कॉमन निकलेगा, क्योंकि पहले टर्म में t तो है लेकिन दूसरे टर्म में t नहीं है। तो कर क्या रहे हैं? फैक्टराइज, RIZ, फैक्टराइज। तो 6 कॉमन निकाल लिया, तो अंदर बच गया सिर्फ t, और ये 12 कितने पर आता है 6 के टेबल में? 2 पर। ठीक है, चलें अब यहाँ से कॉमन निकालते हैं। देखिए q इधर भी है इधर भी है, ठीक है, तो ये q तो कॉमन आएगा ही आएगा। 8, अच्छा 4 के टेबल में 8 आता है, बिल्कुल आता है 2 पर, तो 4 भी कॉमन आ जाएगा। ये देखना होता है कि टेबल में ये जो नंबर है टेबल में कौन से नंबर पर आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास t, क्योंकि q भी हमने कॉमन निकाल लिया, 4 के साथ q भी हमने कॉमन निकाल लिया, तो सिर्फ t बच गया, और ये बच गया माइनस। ठीक है, माइनस, तो ये हमारे पास जो है वो 8 कितने पर आता है? 2 पर, और q कॉमन निकल गया तो सिर्फ p बच गया। तो देखें ये दो ब्रैकेट भी सेम हो गए, इन्हें भी बाहर निकाल लेते हैं, t माइनस 2p और 6 प्लस 4q। तो इट इज़ आवर आंसर।
ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। इधर कोई भी गड़बड़ी नहीं है, अगर गड़बड़ी करते तो आंसर कभी भी सेम जो है वो नहीं आता। ठीक है, ये बिल्कुल सेम आया है, कोई भी गलत नहीं किया, कुछ भी सही, कुछ भी जो है वो अगर गलत करते तो आंसर सही नहीं आता। तो ये हमारा हो गया बिल्कुल क्लियर आंसर। चलें अब अपना अगला पार्ट करते हैं जो कि 4 है। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 वो भी हमारे पास इसी तरह होगा, तो उसे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको कॉमन लेना सिखाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन आपने अब यहाँ पर वो नीचे डिनोमिनेटर में शो नहीं करना जो चीज़ कॉमन निकाल लें। पीछे हम शो करके निकाल लेते ना, यहाँ विदाउट शो करें निकाल लें, ताकि हमारी जो है वो क्वालिटी इन्हेंस हो, हम अच्छे से अच्छा सीखें। तो इसीलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, आपको पता होगा कि 63 जो है वो हमारे पास 7 के टेबल में आता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, एस का स्क्वायर। तो ये आपके पास हो गई एक्सप्रेशन, इक्वेशन नहीं है। आर कॉमन निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ 9 है लेकिन यहाँ ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कि 9 के टेबल पर आता हो, ठीक है, तो सिर्फ 9 कॉमन निकले, आर कॉमन निकलेगा। आर पहले एक्सप्रेशन में भी है, दूसरे में भी, तो लिख देना है फैक्टराइज RIZ। तो आर कॉमन निकल गया, यहाँ सिर्फ आर बच गया, ठीक है, एक रह गया ना, क्योंकि एक बाहर आ गया, और यहाँ 9S हो गया। यहाँ कॉमन निकल गया माइनस, और साथ ही साथ S इधर भी है, इधर भी है, और 7 भी कॉमन निकल गया, क्योंकि 67 7 के टेबल में आता है, 63 7 के टेबल में आता है, कितने पे आता है, 9 पे आता है। 7 और S, अगर ये 63 7 के टेबल में नहीं आ रहा होता ना तो कॉमन नहीं निकालते, 7 आ रहा था जब ही निकाला, ठीक है, तो 7S निकल गया कॉमन, तो अंदर से बच गया R, ठीक है, और माइनस भी कॉमन निकला, तो ये प्लस, ये माइनस का था ना तो ये प्लस हो गया। अच्छा, माइनस कॉमन निकलता तो अंदर की साइन तब्दील हो जाती है, तो ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये भी माइनस का था तो प्लस का हो गया, और ये कितने पर आता है, 63 9 पर, और अंदर सिर्फ एक S बच गया, क्योंकि एक S बाहर चला गया। ये सेम आ गया, ब्रैकेट कॉमन निकाल लीजिए, R प्लस 9S, और R, ये वाला R और ये वाला R ऐसे बच गया, ठीक है, ये हमारा आंसर। देखें, इतने से सवाल थे, कोई भी लंबी चौड़ी इसमें मैथ करनी नहीं थी। हाँ, लेकिन ये है कि ये कहूँगा कि अगले जो सवाल हैं वो थोड़े लेंदी होंगे, उसमें हमने थोड़ा ज़्यादा सॉल्व करना होगा और ज़्यादा चीज़ों को समझ के चलना होगा। तो ये सवालात तो आसान थे, 2-2 लाइनों के सवालात थे, इनके जवाबात थे, लेकिन अब आगे थोड़ा सा हमें सॉल्व कराना होगा, आगे थोड़ी सी हमें मेहनत करनी होगी। तो चलें उन्हें भी सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट आपके पास जो पार्ट 5 है वो करते हैं। तो y²/4, ठीक है, जैसे पीछे किया था ना पार्ट नंबर 1 में, ये भी वैसे ही होगा, पहले LCM लेना पड़ेगा, z, ठीक है, उसके बाद आएगा 4, उसके बाद आएगा माइनस, उसके बाद आएगा z का स्क्वायर t 9 प्लस z का स्क्वायर t z, ये भी z है, ये भी z है, लेकिन इस पर स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर नहीं है, और 9। तो इन दो का LCM और इन दो का LCM लेंगे, ठीक है। LCM क्यों लेंगे, ताकि कॉमन निकाला जा सके, वरना कॉमन निकालना मुश्किल होगा। देखिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बात पता है, और मैं आपको बार बार इस चीज़ को डिक्टेट कर चुका हूँ कि जब डिनोमिनेटर में आपके पास सेम नंबर मौजूद हो तो उसको जो है वो एक बार लिख लीजिए, ठीक है, और ऊपर वाली वैल्यू अगर माइनस हो रही है तो माइनस, प्लस हो रही है तो प्लस, तो ये माइनस हो रही है तो माइनस, ठीक है, ये LCM ले रहे हैं हम, 4 पर स्क्वायर है, ठीक है, और ये z। अच्छा, अब यहाँ से भी कॉमन निकाल लीजिए। तो यहाँ से जब मैंने कॉमन निकाला तो ये हो गया z का स्क्वायर कॉमन नहीं, यहाँ LCM ले रहा हूँ, ठीक है, 9, और ये हो गया z का स्क्वायर प्लस t और tz, ठीक है। तो अब यहाँ से देखें हमें क्या करना है, यहाँ से हमें निकालना है कॉमन। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर हमें निकालना होगा कॉमन। तो यहाँ देखें इधर क्या कॉमन निकल रहा है, और इधर देखें इधर क्या कॉमन निकल रहा है। तो चलें अब इसे कॉमन निकालते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक बात करते हैं कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, y का स्क्वायर यहाँ पर है लेकिन दूसरी टर्म में नहीं है, यानी माइनस के बाद तो नहीं है, तो सिर्फ 1/4 को बाहर लिख लेते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब दोबारा करेंगे तो ये ऊपर वाली चीज़ दोबारा आ जाएगी। तो 1/4 को मैंने बाहर लिख लिया, और ये इधर ऐसे लिख लिया, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है, कुछ नहीं किया, बस मैंने 1/4 को बाहर लिख लिया। वापस मल्टीप्लाई करेंगे ये चीज़ दोबारा आ जाएगी। यहाँ कॉमन निकल रहा है, पहले 1/9 को बाहर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ क्या कॉमन निकल रहा है, ZT,
पहले में भी मौजूद, दूसरे में भी मौजूद, तो बाहर निकाल लेते हैं जेड का स्क्वायर। जेड स्क्वायर क्यों कॉमन निकाल रहा हूँ, क्योंकि बात वाली टर्म में भी जेड स्क्वायर मौजूद है और टी भी कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ क्या बच गया 1 और यहाँ क्या बच गया प्लस सिर्फ जेड, क्योंकि ये जेड स्क्वायर टी कॉमन निकल गया है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको पता है जो चीज़ है वही रहेगी, कोई भी तब्दीली हमारे पास वाकई नहीं होती 1 से मल्टीप्लिकेशन के बाद। अच्छा, इस 4 का स्क्वायर सॉल्व नहीं कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में इसे आंसर में से सॉल्व करके उन्होंने नहीं दिया है आपको, तो इसीलिए मैं भी एज इट इज़ लिख रहा हूँ। अगर वो सॉल्व कर देते तो मैं आपके लिए सॉल्व कर देता। कोशिश मेरी यही होती है कि आपको बुक का आंसर ही बना के दूँ, ताकि आपका एतमाद भी बना रहे और आप जो है वो अच्छी तरीके से सॉल्व भी कर सकें और आपको बात समझ में आ जाए। और अगर बुक वाला नहीं आएगा तो हमने यकीनन कहीं ना कहीं गलती की होगी, जब ही नहीं आ रहा। ठीक है, हमें ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है बुक के आंसरों से ज़्यादा, मानी जो जितने आंसर हमें पीछे सॉल्व करके दिए जाते हैं ना, उतना ही हम भी निकालते हैं। बिल्कुल सही किया, कोई गड़बड़ कोई मिस्टेक नहीं की, आंसर सही आया। तो थोड़ा सा ये जो ब्रैकेट है यहाँ क्लोज कर देना ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका, कोई मसला नहीं किया। चलो आप अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज़ सेम होना है, सिर्फ फ़र्क है तो एक चीज़ में कि उधर वैल्यूज़ अलग है, बाकी कोई कॉन्सेप्ट अलग नहीं है। जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है वही है, और यही मैथ आपने आगे जाकर फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में और जो बायोलॉजी है उसमें भी थोड़ी बहुत अप्लाई करनी होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। तो 8 तक तो वैसे साइंस वाले बच्चे भी जो है, कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे भी 8 तक तो बायो के मुतालिक कुछ ना कुछ साइंस में पढ़ते रहते हैं। हाँ, फिर 9 मैट्रिक में आके अलग हो जाते हैं, लेकिन पहले तो वो भी कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर देखें, हमने उतार लिया है अपना सवाल, एक्यूरेट उतारा, कोई गलती नहीं है। गलती करेंगे तो सवाल आंसर भी गलत होगा। एलसीएम वही उसी तरह से लेते हैं। आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से बात कि जब आपके पास डिनोमिनेटर में सेम नंबर मौजूद हो तो एलसीएम में क्या करते हैं कि इनको एक बार लिख लेते हैं, ऊपर वाले नंबरों को आपस में सिंपली प्लस कर देते हैं। अगर वो प्लस हो रहे हो, माइनस हो रहे हो तो माइनस कर देते हैं। तो ये प्लस होने तो प्लस करेंगे, 10xy प्लस 5xz, और ये एक बार लिख लिया, 2 बार था ना, एक बार लिख लिया। अच्छा, तो यहाँ भी सेम ही हिसाब किताब अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ भी ये जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ भी ये एलसीएम उसी तरह आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर मेरे पास ये आ गया स्टूडेंट 14, और फिर जो है फिर आगे से लिखते हैं। ठीक है, 14 और फिर हमारा इसके आगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लिख रहे हैं इसे, चलें इसको थोड़ा सा मैं इधर करके लिखता हूँ, -yz माइनस 14yz 7xy और 11। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है हमारे पास, यहाँ से हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन निकल सकती है, जो कि है x, और 5 भी निकल सकता है। क्यों, क्योंकि 10 भी 5 के टेबल में आता है, तो 5 कॉमन निकाल लीजिए और x। अच्छा, अब मेरा सवाल आपसे ये होगा, और 11 भी साथ ही साथ कॉमन निकाल लीजिए। 11 कॉमन नहीं निकाला, 11 बाहर लिख लिया हमने। ठीक है, बाहर लिख लिया है। चलें काम करें, पहले कॉमन निकालते हैं, उसके बाद बाहर लिखेंगे। मेरा आपसे यहाँ पर सवाल होगा कि 10 5 के टेबल में कितने बार आता है, तो आप बोलेंगे 2 बार आता है। ठीक है, और 5x कॉमन निकल गया तो सिर्फ z बच गया, और 11 एज इट इज़ आ गया। तो अब यहाँ से कॉमन निकालते हैं। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, पहले इस पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, माइनस दोनों के साथ है तो माइनस कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, 14 और 7, तो आपको पता है कि अगर हम 7 कॉमन निकालेंगे तो 14 जो है यानी 14 जो है वो 7 के टेबल में आता है, कितने पर, 2 पर, तो 7 कॉमन निकाला जा सकता है आप। और साथ ही साथ आपने क्या कॉमन निकालना होगा, y भी। तो 3 चीज़ें कॉमन निकलनी है, 7 माइनस और y। तो माइनस कॉमन निकल गया, 7 कॉमन निकल गया, y कॉमन निकल गया, तो ये कितना हो गया, 14 कितने पर आता है 7 के टेबल में, 2 पर, y कॉमन निकल गया तो नहीं लिखेंगे, सही है। 7 चला गया तो सिर्फ y भी चला गया, सिर्फ x बच गया। जो चला जाता है उसे ख़त्म कर देते ना, उसका फिर हिसाब किताब भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये हो गया 11। तो बुक जैसा नहीं बन रहा, बना लेते हैं, इस 11 को बाहर लिख लेते हैं, यानी 1/11 बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, ये इस तरह लिख लिया मैंने। अब देखें बुक जैसा आ गया आपका, सिर्फ 11 को बाहर लिखा है, कॉमन नहीं निकाला, बाहर लिख दिया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 11। ठीक है, 2 यहाँ पे z में और 2 में मैंने थोड़ा फ़र्क कर दिया है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको 2 और z का फ़र्क वाकई समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैं 2 और z का फ़र्क जो है बच्चों को समझ नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आपका आंसर आ गया। आप चाहें तो बुक से पीछे मैच कर लीजिएगा, इंशाल्लाह कोई गड़बड़ी नहीं की है।
करते तो आंसर जो है वो गलत आता। देखें एक जगह गड़बड़ी आ गई, हमने जब माइनस कॉमन निकाल लिया था तो ये प्लस हो जाता ना, हम इधर भी माइनस लिख रहे हैं, ठीक है। जब हमने माइनस कॉमन निकाल लिया तो प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। देखें यहाँ से माइनस कॉमन निकल गया तो अंदर दोनों की साइन तब्दील हो जाएगी, अंदर दोनों प्लस हो जाएंगे, लेकिन हमने यहाँ माइनस ही लिखा छोड़ दिया था। तो इतनी सी भी गलती की ना हमने माइनस की, तो भी गलती है वो, और ये मैं एक्सेप्ट करूँगा कि मुझसे हुई। तो कोशिश करेंगे आगे गलती ना हो, लेकिन ये बस छोटी सी माइनस की मिस्टेक हुई थी, बाकी सब सही आया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, और फिर हमारा हिसाब किताब कंप्लीट, यानी हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। स्टूडेंट अब जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है, पहले हमने मिडिल टर्म ब्रेक करनी है और उसके बाद जो है कॉमन निकालना है, और इधर भी जो है वो फैक्टराइज ही करना है, यानी फैक्टर ही निकालना है। तो देखें यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर हमें जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 4a का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 12ab, और दिया हुआ है हमें 9 का स्क्वायर। तो अब मिडिल टर्म ब्रेक कैसे करते हैं, सबसे बड़ा सवाल तो ये हमारे सामने आ जाता है। तो यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक करना कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आप क्या करें, आप जो है वो पहली टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करा दें। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है हमारे पास 36 होता है, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई बाय 4 36 होता है हमारे पास। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 4 36, और उसके साथ क्या है ए बी का स्क्वायर। तो ये जो है वो यहाँ पर लिख लीजिए 36a का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ये याद दहानी के लिए मैंने यहाँ लिखा है। अब 36 का क्या करना है, आपने 36 का ले लेना है एलसीएम। क्या करना है आपने 36 का एलसीएम लेना है। तो चले यहाँ 36 का एलसीएम लेते हैं। 36 तो 2 के टेबल से लेते हैं, ठीक है। तो 2 के टेबल में 3 तो आता नहीं है, 2 आता है, तो इसे 2 बना लीजिए, 1 कैरी दे दीजिए। तो 2 कितने पर आता है 1 पर। 16 कितने पर आता है 8 पर, ठीक है। 16 8 पर आता है। अब 18 कितने पर आता है, सिंपल है 9 पर आता है। अच्छा अब हमारे पास 2 के टेबल में 3 तो आता नहीं है, तो 9 तो आता नहीं है 2 के टेबल में, तो 3 के टेबल से करते हैं। तो 3 के टेबल में 9 कितने पर आता है 3 पर, और 3 के टेबल में 3 पर आता है। तो ये जो है हमारे पास हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 36, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ये 36 जो है यहाँ पर लिखा है, इसे याद रखना है। तो अब इस बीच वाली टर्म को इस तरह ब्रेक करें कि मल्टीप्लाई हो तो 36 आ जाए, प्लस हो, ये बीच वाला साइन बता रहा है कि प्लस आएगा, और प्लस हो तो आपके पास 12 आ जाए। तो आपने क्या करना है, आपने जो है वो इन नंबरों से ऐसा नंबर बनाना है कि मल्टीप्लाई हो तो 36 आए, प्लस हो तो 12 आए। इन नंबरों से, ये जो यहाँ पर नंबर दिए हुए ना, इन नंबरों से। तो मैं आपके सामने एक नंबर बनाता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और फिर मैं बनाता हूँ यहाँ पर जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अच्छा भाई चले, इसे थोड़ा सा मैं इस तरफ करके बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। चले मैं इधर ये लिख के दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पर आपने a का स्क्वायर, यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर लिख लें 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो जब आप 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है 6। तो ये कितना हो गया 12। अच्छा आप 6 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपके पास आएगा 36, और a और b का स्क्वायर तो वो आएगा ही, क्योंकि a और b आपके साथ मौजूद है, और यहाँ भी a और b आएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने इसको ब्रेक करना था कि 6 और 6 प्लस हो तो 12 आ जाए, 6 और 6 मल्टीप्लाई हो तो 36 आ जाए। और ये नंबर हमने कहाँ से लिए, यहीं से लिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इस तरह से करते हैं हम अपनी मिडल टर्म को ब्रेक। तो ये हमारे पास हो गई है मिडल टर्म ब्रेक। अब इसका हम डायरेक्ट कॉमन लेकर आंसर निकालेंगे। तो फैक्टराइज कर दिया हमने से, फैक्टराइज, ठीक है फैक्टराइज। तो 4a का स्क्वायर प्लस 6ab को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कितना आ जाएगा 36, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, ठीक है। और 6ab को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 12, ठीक है। तो इस तरह से आपने करना था, और ये नंबर हमें यहाँ से मिले, ठीक है। ये 6 के नंबर हमें यहाँ से मिले। ये छोटा नंबर था तो डायरेक्ट भी आप ब्रेक कर सकते थे, लेकिन इस तरह से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ से देखना है हमारे पास कॉमन क्या निकल रहा है। तो यहाँ से हमारे पास निकल रहा है कॉमन 2 और a। अब 2 जो है वो 4 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी, 2 के टेबल में 4 भी आता है 6 भी आता है, तो इसलिए 2 कॉमन निकाल लिया, और a दोनों के साथ मौजूद है तो इसलिए निकाल लिया। अच्छा तो 4 के टेबल में 2 कितने पर आता है, 2 के टेबल में 4 कितने पर आता है 2 पर, और एक a बच गया।
सिक्स कितने पर आता है, 3 पर, और सिर्फ बी बच गया क्योंकि यहाँ एक ए था, बाहर चला गया। अच्छा, यहाँ से 3 कॉमन निकाल लेंगे और साथ ही साथ बी भी कॉमन निकाल लेंगे क्योंकि बी भी दोनों टर्म में मौजूद है। तो 6 के टेबल में 3 के टेबल में 6 कितने पर आता है, 2 पर, और 9 कितने पर आता है, 3 पर, और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पर हमारे पास 2 के साथ बी भी आएगा, 2 के साथ बी आ गया, और यहाँ से 2 बी था ना, एक बाहर निकल गया तो एक बच गया, और 3 आ गया, 3 बी। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये 2 ब्रैकेट सेम हो गए, इसे भी कॉमन निकाल लीजिए, 2a + 3b। ठीक है, और ये 2a + 3b। तो ये आप एक चीज़ और देख रहे होंगे कि बेसिस सेम है, 2a + 3b, 2a + 3b। तो बेसिस सेम होने की वजह से क्या होगा, पावरें ऐड हो जाएंगी। तो 2a + 3b का स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बेसिस सेम है, पावरें ऐड हो जाएंगी। पावर 1 है इसकी भी और इसकी भी 1 1 2 होता है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। चलें अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, अब वो उतारते हैं और फिर जो है वो तेज़ी से आगे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके पास, यानी पार्ट नंबर 2, वो भी इसी तरह का है। 36 x⁴ + 12x + 1। तो यहाँ पर आपने ऐसा नंबर लेकर आना है कि जो कि मल्टीप्लाई हो तो 36 बनेगा और प्लस हो तो 12 बनेगा। तो सबसे पहले 36 x⁴ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 36 x⁴। चले अब 36 का एलसीएम ले लेते हैं। पीछे भी हमने 36 का ही एलसीएम लिया था आई थिंक, तो यहाँ भी उसी का लेंगे एलसीएम। तो ये हो गया 2, 3 तो आता नहीं है, 2 आता है तो ये 1 हो गया, ये 8 हो गया। ठीक है, तो 18 कितने पर आता है, 9 पर, 9 किस पर आता है, 3 पर, 3 के टेबल में 3 1 पर आता है। तो ये आ गया हमारे पास। यहाँ भी वही कर लेते हैं, 2 × 3 और 2 × प्लस कर लेते हैं 2 × 3। तो ये हो गया हमारे पास कितना, 6 + 6। तो जब ये दोनों ऐड होंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 12 आएगा, और जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x⁴, सॉरी x⁴ नहीं, 36 आएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो तो ये नंबर आए, ऐड हो तो ये नंबर आए, और ऐड होगा तो x, यहाँ पर x भी लगा लीजिए। चले यहाँ पर आप x भी लगा लीजिए, अपनी आसानी के लिए x भी लगा लीजिए। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ बल्कि स्क्वायर भी है इधर। ठीक है, हाँ, तो अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 12x²। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 36 x⁴, और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड, x से ऐड हो जाएंगे, x की पावर ऐड हो जाएंगी तो x⁴। तो देख लीजिए मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ रहा है, ऐड हो रहा है तो ये आ रहा है, तो यानी हमने सही किया है। तो चलें इसकी भी मिडल टर्म अब इसी तरह ब्रेक होगी, यानी 6x², 6x²। ठीक है, आपके पास मिडल टर्म ब्रेक करने में क्या आ रहा है, 6x², 6x²। तो मिडल टर्म ब्रेक करना ना, ये सब जो है वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा मिडल टर्म ब्रेक होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने क्या निकाला था, 6। ठीक है, 6x + 6x मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, प्लस करेंगे तो 12x² आएगा और 1। तो कॉमन निकालें, देखें 6 के टेबल में ये 6 है ना, 6 कॉमन निकालने तो 36 भी आता है, यानी 6 के टेबल में 36 भी आता है, तो 6 कॉमन निकाल लेते हैं, और x⁴ यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो 6x² कॉमन निकाल लें तो 36 कितने पर आता है, 6 के टेबल में 6 पर। ठीक है, और 4 था ना, 2 बाहर चलेगा तो 2 बच गए, और यहाँ पर सिर्फ 1 बच गया। ठीक है, यहाँ से हम क्या कॉमन निकालेंगे, 1 भी कॉमन निकल सकता है। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई होगा वापस वही हो जाएगा, 6x + 1 और ये स्क्वायर। तो देखें यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, ये भी कॉमन निकाल लें, 6x² + 1, और ये भी देखें ये ब्रैकेट सेम होगा, 6x² + 1। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट सेम थे, कॉमन निकाल लिया, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, 6x² + 1 और ये स्क्वायर हो गया। ये आपका जो है वो आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर आंसर। तो स्टूडेंट अब जो है अपना पार्ट नंबर 3 करते हैं, 2 हो गया, 3 करते हैं। स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो करते हैं। आ जाए, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है अब हमारे पास। अच्छा, ये सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें आपको फार्मूला बंद करना है, कौन सा मैं आपको वो बता देता हूँ। ठीक है, तो 4x²। ठीक है, ये इसका ये हमारे पास सिस्टम आ गया। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला बंद हो रहा है, a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला। ठीक है, +2ab + b का स्क्वायर। ठीक है,
अच्छा, ए आपको क्या दिया हुआ है, ए आपको दिया हुआ है ए बगैर एक्स के, यहाँ पर एक्स स्क्वायर में आया हुआ है, ठीक है। ए आपने बगैर स्क्वायर के लेना है, यहाँ स्क्वायर में दिया हुआ है आपको ए, तो बगैर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, सिर्फ एक्स। अच्छा, बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी आपको स्क्वायर वाला दिया हुआ है, ठीक है। ये स्क्वायर वाला बी है, देखें ये ए, ये वाला स्क्वायर वाला है, ये बी स्क्वायर वाला है। आपने बगैर स्क्वायर के लेना है, तो बगैर स्क्वायर के क्या हो जाएगा, 1/2। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, और एक्स पे से स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ए ले लिया बगैर स्क्वायर का, बी ले लिया बगैर स्क्वायर का। तो चले आप ऊपर पुट करते हैं और देखते हैं हमारी इक्वेशन बन रही है नहीं बन रही, एक्सप्रेशन बन रही है नहीं बन रही। तो ये हो गया हमारे पास 2x और ये हो गया स्क्वायर, और यहाँ पर ए स्क्वायर के ए क्या दिया हुआ है आपको, x, ठीक है। और ये हो गया 2 फार्मूले वाला, और ये x आ गया, और 1/2x आ गया, और प्लस यहाँ पर क्या आ गया, 1/2x, ठीक है। ये हो गया। चलें अब और सॉल्व कराते हैं इसे, x प्लस 1/2x होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब ये देख सकते हैं 2x से कैंसिल हो गया, 1 बच गया, और ये हो गया 4x का स्क्वायर। देख लें ऊपर वाली इक्वेशन एक्सप्रेशन बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 1/4x स्क्वायर। तो सिर्फ ये लिख लेते हैं, हमें बंद करना था ना फॉर्मूले में, तो फॉर्मूले में बंद होकर सिर्फ इतना बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, समझ में आ गया ना आपको। मैंने क्या किया, फॉर्मूले में बंद किया, ए को ए ले लिया सिर्फ एक्स क्योंकि ये स्क्वायर में दिया हुआ था, बी ले लिया, ये बी यहाँ पर स्क्वायर में दिया हुआ था, विदाउट स्क्वायर 2x हो जाएगा। जब 2 का स्क्वायर लेंगे 4 हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर लेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसे और सॉल्व करते हैं, आंसर आ गया हमारा। तो यहाँ पर स्क्वायर भी आएगा क्योंकि ये होल स्क्वायर होता है, ठीक है, होल स्क्वायर के फॉर्मूले में बंद किया है। तो अब क्या करना है, अब हमने जो है वो कॉमन निकालना है। तो 1/2x को कॉमन निकालते हैं, लेकिन स्क्वायर भी मौजूद है तो स्क्वायर भी बाहर आएगा, ठीक है। तो 1/2x, तो ये स्क्वायर भी बाहर आएगा क्योंकि स्क्वायर मौजूद है। तो डिवाइड में जब कोई चीज़ बाहर निकालते हैं तो क्या करेंगे कि हम जो है उसे एज इट इज़ डिवाइड में ही लिखेंगे, ठीक है, एज इट इज़ डिवाइड में ही लिखेंगे। तो यहाँ भी यही सिस्टम होगा, यहाँ भी इसे डिवाइड में लिखा जाएगा। तो 1/2x और ये हो गया 1/2x, क्योंकि 1/2x ही हमने कॉमन निकाला है, ठीक है, कॉमन निकाला है। तो यहाँ पर ये सॉल्व हो गया तो कितना हो गया, 4x का स्क्वायर, ठीक है। ये सॉल्व हो गया तो कितना हो गया हमारे पास, 4x का स्क्वायर। तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब आपको मैंने ये चीज़ पढ़ाई थी कि जब भी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में बनाते हैं, यानी जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं, तो जो हमारे पास न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, ठीक है। जो आपके पास न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, वो न्यूमरेटर बन जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x, ठीक है, और ये 1 हो जाएगा। क्या हो गया हमारे पास, 2x और ये 1 हो गया। अच्छा, यहाँ भी यही सिस्टम करते हैं कि 1, ये प्लस की साइन है, ठीक है, प्लस की साइन लगा देता हूँ, ये प्लस की साइन। तो यहाँ भी यही करेंगे हम, न्यूमरेटर यहाँ भी यही करेंगे, हम मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये डिवाइड हो रहा है ना, मल्टीप्लाई में कर ले जाएंगे तो क्या होगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो 2x/1 हो गया, और होल पर स्क्वायर, ठीक है। तो ये कैंसिल। तो एक बार और डिक्टेट कर देता हूँ, क्या किया कि मैंने यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा था ना 1/2x, तो इसको मल्टीप्लाई करा दिया ऊपर ले जाके। तो जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर बन जाता है। नीचे था 2x तो ऊपर जाके 2x ही रहा, ठीक है, ऊपर जाके चेंज नहीं हुआ। तो चले आए, अब बस सिंप्लीफाई करा देते हैं, जो कॉन्सेप्ट लगने थे लग गए। तो ये 2 और बेसिस सेम है, पावर ऐड हो गई, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2x से कट गया, सिर्फ 1 बच गया। तो ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल था, बज़ाहिर तो शायद मुश्किल लग रहा हो, लेकिन आंसर इसका सिंपल आना था, इसने सिंपल तरीके से ही सॉल्व हो जाना था। तो आंसर बिल्कुल सही आया, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी करते तो आंसर सही नहीं आता। चलें अब जो है वो पार्ट 4 करते हैं, फिर ख़त्म करते हैं अपने सवालों को। तो स्टूडेंट पार्ट 4 जो है वो भी आसान है, कोई मुश्किल जो है इसमें नहीं है। तो चलें लिखते हैं, इसमें बस सिंप्लीफिकेशन करनी होगी। क्वेश्चन दिया हुआ आपको 81y का स्क्वायर प्लस 144yz प्लस 64z का स्क्वायर, 64z का स्क्वायर। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था कि पहले वाली टर्म को आखिरी वाली टर्म से मल्टीप्लाई करा दें। तो 81 मल्टीप्लाई बाय 64 कितना आता है आपके पास, 5184। अब इसका एलसीएम भी लेना पड़ेगा 5184 का,
तो यहाँ लेंगे 5184। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा नीचे करके लिखता हूँ वरना वो उसी के साथ वाली टर्म लगेगी। 5184, ठीक है, y का स्क्वायर z का स्क्वायर। स्टूडेंट अब इस नंबर का एलसीएम लेंगे। चलें इधर इसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि नंबर जो है वो बड़ा है, बड़े नंबर है, बगैर विदाउट पावर को ब्रेक किए और बगैर एलसीएम के इसको जो है वो पावर ब्रेक नहीं होगी। ठीक है, तो 2 से ही लेंगे, छोटा नंबर ही लेंगे सबसे। तो 5 तो आता नहीं है, 4 आता है तो 2 पर आता है, 11 नहीं आता, 10 आता है तो कितने पर आता है 5 पर, 18 आता है 9 पर और 4 आता है 2 पर, 2 के टेबल में। ठीक है, 24 तो आता नहीं है 2 के टेबल में, बल्कि 2 से देखते हैं। 2 तो 1 पर आता है। ठीक है, 5 नहीं आता, कितने पर आता है 4 आता है, तो 4 कितने पे आता है 2 पर। 19 नहीं आता, 18 आता है, 18 कितने पे आता है 9 पे। 12 आता है 6 पे। तो 12 कितने पर आता है 2 के टेबल में 6 पर। 9 आता नहीं है, 8 आता है, तो 8 कितने पर आता है, एक कैरी दे दिया है। ठीक है, 8 बनाने के लिए 8 आता है 4 पर। 16 आता है 8 पर, तो 6 कितने पर आता है 3 पर। ठीक है, और 4 कितने पर आता है हमारे पास 2 के टेबल में 2 पर। 8 कितने पर आता है 4 पर। अच्छा, अब 2 के टेबल में 3 कितने पर आता है, 3 आता नहीं है, 2 आता है तो कैरी देना पड़ेगा। 3 आता है, 2 आता है 1 पर। 6 आता है 12 पर आता है, 12 आता है 6 पर। 4 आता है 2 पर। 16 आता है 8 पर। ठीक है, 16 कितने पर आता है हमारे पास 8 पर। अच्छा, 2 नंबर एक साथ सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ हमारे पास कितना हो गया, यहाँ 1 पर आता है। ठीक है, चलें 81 सिर्फ 9 के टेबल में आता है, 9 के टेबल से सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉरी 3 के टेबल में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 3 के टेबल में 8 तो आता नहीं है, कितना आता है 6, तो इसे 2 कैरी दे दिया, तो ये कितना हो गया हमारे पास 6 आता है ना, तो 2 पर आता है। और 21 कितने पर आता है 7 पर। 3 कितने पर आता है 27 कितने पर आता है 9 पर। 9 कितने पर आता है 3 पर। 3 कितने पर आता है 1 पर। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर बन गया है। 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास 5 6 जो है वो 2 आ रहे हैं और 4 जो है वो 3 आ रहे हैं। तो हमने ऐसा नंबर निकालना है इन नंबरों को कि ये मल्टीप्लाई हो तो 5184 आ जाए और प्लस हो तो 144 आ जाए। तो चलें ऐसा नंबर ढूंढते हैं इसमें से। तो देखें स्टूडेंट, ये कैसे होगा, बिल्कुल सिंपल है। आप जो है ना ये पेयर बना लें। ठीक है, ये पेयर बना लें। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, ये एक पेयर हो गया हमारा, ये जो हमने पेयर बनाया था। अच्छा, अब इसको ऐड कर दें। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, इसमें ऐड कर दें। तो जब आप इसको सॉल्व कराएंगे यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लेंगे तो ये 72 आएगा और ये भी 72 आएगा। ठीक है, 72 को 72 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 144। अच्छा, 72 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5184। कैलकुलेटर से करके देखें। ठीक है, तो ये वाला नंबर 72 में ब्रेक होगा। ठीक है, बहुत मुश्किल से निकाला है ये, तो 72 में अब आखिरकार ये ब्रेक करने में कामयाब रहे। तो चले इसे मिटाता हूँ फिर करते हैं। तो चलें स्टूडेंट अब ब्रेक करते हैं, जल्दी से करता हूँ अब मैं। ठीक है, तो ये YZ प्लस 72 YZ, चलिए मिटा के सही करते हैं, और ये हो गया 64 Z का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है। तो कौन सा ऐसा टेबल है जो जिस नंबर पर ये दोनों आते हों। तो आई थिंक एक ही टेबल है हमारे पास 9 का। ठीक है, तो 9 के टेबल में 81 कितने पर आता है। 81 को डिवाइड करा दे 9 से, पता चल जाएगा 9 पर ही आता है। और आई थिंक 9 का स्क्वायर भी 81 होता है। तो यहाँ पर बच गया, और साथ ही साथ जो है ना यहाँ पर y भी कॉमन निकाल लेंगे, 9y कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ सिर्फ एक y बच गया। अब यहाँ पर हमारे पास से क्या हो गया, ये 8 हो गया। 72 9 के टेबल में 8 पर आता है। ठीक है, तो ये सिर्फ z बच गया क्योंकि y निकल गया था। इधर भी यही करते हैं। तो कोई ऐसा टेबल लाना पड़ेगा जिस पे 72 भी आता हो और 64 भी आता हो। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर 8 का टेबल लग रहा है। देखिए 8 के टेबल में 72 भी आता है, 64 भी आता है। तो 72 कितने पर आता है 8 के टेबल में, हमारे पास 9 पर आता है। ठीक है, तो टेबल जो है वो बहुत पक्के होने चाहिए वरना मैथ बहुत मुश्किल होगी। और z दोनों तरफ है तो z भी कॉमन आ गया। 72 कितने पर आता है 9 पर, और y बच गया। ठीक है, अच्छा 64 कितने पर आता है
8 पर और z बच गया क्योंकि एक z कॉमन निकाल लिया। देखें ये और ये ब्रैकेट सेम हो गए, बाहर आ गए। 9y + 8z बज़ाहिर तो बहुत हार्ड लग रहा था, लेकिन सवाल आसान ही था, बस कैलकुलेशन ज़्यादा थी। सेम हो गए तो बेसिस सेम क्या होती है, पावर 8। तो काफ़ी मुश्किल सवाल था ये कैलकुलेशन के लिहाज से, ठीक है। तो यहाँ y भी आएगा 9y + 8z का स्क्वायर। तो मिडल टर्म ब्रेक करने पे महारत जब ही आएगी जब आप प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। तो बिल्कुल सही आया है, कोई गड़बड़ी नहीं की है। कोई गड़बड़ी करते तो यहाँ पर ये आंसर भी फिर गड़बड़ आता, आंसर जो है वो बिल्कुल हमारा सही नहीं आ पा रहा होता, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि सेकंड लास्ट है। तो स्टूडेंट हमारा जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं, वो भी कुछ इसी तरह का है, ठीक है। 625 + 25 सॉरी 50 है, 25 नहीं 50 है। 625 + 50 a² b + a⁴ b², ठीक है। तो ये इससे कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 625 a⁴ b², ठीक है। तो अब इसका ले लेते हैं एलसीएम, जैसा कि एलसीएम लेने का रूल होता है 625। तो आखिरी में क्या है हमारे पास, आखिर में है हमारे पास ऑड नंबर, तो 2 से हो नहीं सकेगा। तो अब हम इससे किससे करते हैं, इसे हम 5 के टेबल से करते हैं, ठीक है। 5 के टेबल से करते हैं। 6 आता नहीं है 5 के टेबल में, आता है हमारे पास 5, तो ये कैरी दे देते हैं। तो कितने पे आता है 5, 1 पर। 12 आता नहीं है, आता है 10, तो 2 कैरी दे देते हैं। तो कितने पर आता है 12, हमारे पास आता है 2 पर, सॉरी 10 2 पर आता है। 25 कितने पर आता है, 25 आता है 5 पर, तो ये 5 के टेबल से ब्रेक हो गया। अब फिर ये 5 के टेबल से ही होगा 20, तो 1 2 5 आता नहीं है, ठीक है। ये कितने पर आता है, 1 2 5 नहीं है, तो इसे 10 बना देते हैं, 2 कैरी दे देते हैं। 10 कितने पर आता है, 2 पर, और ये 25 5 पर, ठीक है। तो ये 5 पर ही आ जाएगा और ये 5 पर। तो ऐसा नंबर लिखना है कि ऐड हो तो हमारे पास आए कितना 50, ठीक है। और मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास कितना आए, हमारे पास जो है वो आए, हमारे पास आए 625। तो एक काम करते हैं, ये आसान है, 5 × 5 + 5 × 5, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 25 + 25। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया 50। तो एक नंबर तो सही आ गया, ठीक है, 2 2 का पेयर बना लिया। अच्छा, अब इसी को मल्टीप्लाई करा देते हैं। अगर सही किया है तो फिर हमारे पास 265 आएगा। तो 25 × 25 बिल्कुल सही आ रहा है, 625। तो ठीक है, ये हमारा ब्रेक करना था, ठीक है। तो चलें अब इसे मिटा देते हैं। तो ए बी बी 7 आता है, ए बी बी अब 7 लगाएंगे, ठीक है। तो 625 + 50 50 नहीं आएगा, 25 आएगा, ठीक है। 25 में मैंने ब्रेक कर लिया। 25 a², ठीक है। डायरेक्ट करा सकता हूँ मैं, मुझे मिडिल टर्म डायरेक्ट ब्रेक करना आता है, मतलब आता से मतलब मुझे पता है कि अगर मैं किस तरह ब्रेक करूँगा तो ये आंसर बन जाएगा, लेकिन आप नहीं समझ पाएंगे कभी भी, ठीक है। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 625 a⁴ a⁴ b², क्योंकि a और a² क्या हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई, तो ये a² बेसिस सेम होगी, पावर ऐड होकर 4 हो जाएगा, ये b पावर स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। और जब प्लस होंगे दोबारा ये आ जाएगा। चलें अब कॉमन निकालते हैं, 25 ही कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 25 के टेबल में हमारे पास 625 कितने पर आता है, 25 के टेबल में 25 पर ही आता है। तो 25 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ 25 ही बच गया, और कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं बचेगा, वहाँ मतलब सिर्फ 25 ही निकाला है तो सिर्फ 25 ही बचेगा, ए भी कुछ नहीं है तो यहाँ लिख नहीं सकते। यहाँ बच गया a², ये पूरा 25 बाहर चला गया। तो यहाँ से भी एक काम करते हैं कि हम यहाँ से क्या कॉमन निकालते हैं, यहाँ से हम कॉमन निकालते हैं a² b, सही है, सिर्फ a² और b कॉमन निकालते हैं, तो सिर्फ 25 बच गया। और यहाँ से 4 था ना, 2 कम कर देते हैं क्योंकि 2 बाहर चले गए, और यहाँ से b था ना, b में 2 थे, ठीक है, 1 बाहर गया तो 1 बच गया। ये ब्रैकेट सेम है, बाहर लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। चलें देख लीजिए, ये ब्रैकेट भी सेम होगा, बेसिस सेम पावर ऐड। चलें अल्लाह का शुक्र है, आंसर स्क्वायर नहीं है, ये आंसर सेम आ गया, ठीक है। कोई गड़बड़ी नहीं की, गड़बड़ी करते आंसर आपका कभी भी सेम नहीं आता, ठीक है।
तो अब हमारा क्वेश्चन रह गया है आखिरी 0.4a प्लस 0.04। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है वो पार्ट नंबर 2 में करेंगे, ठीक है। पार्ट नंबर 2 की वीडियो जो होगी ना उसमें करेंगे। बाकी तमाम क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए और उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी, मिस्टेक नहीं थी। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहूँगा कि अगर आपने ग्रुप्स में ऐड होना है एमएफ इंग्लिश सेंटर के, तो आप क्या करें, आप जो है वो अपना नंबर और आप जो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, ठीक है। सबसे पहले तो व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, उस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, ग्रुप में जो है ना वहाँ पर आपके साथ फिजिक्स के नोट, इस्लामियत के नोट्स और इंग्लिश के नोट्स शेयर किए जाएंगे। और मैथ के अभी बन रहे हैं तो कुछ कह नहीं सकता कितने टाइम में बनेंगे, काफ़ी टाइम लग सकता है उसमें, ठीक है। लेकिन ये 3 नोट्स आपके साथ मैं शेयर कर दूँगा जब बन जाएंगे। इंग्लिश के बन गए हैं, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश के नोट्स चाहिए हो ना तो उसकी फ़ीस 100 रुपीज़ रखी है, तो वो आपको जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं, आप 100 रुपीज़ ईजी पैसे हैं, जैश कैश कर दीजिएगा, मैं आपको नोट्स दे दूँगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक बात बता दूँ कि ये हमारा पार्ट नंबर 1 था इस वीडियो का। अब पार्ट नंबर 2 और 3 कल अपलोड करूँगा, कल या परसों। कल पार्ट 2 करा दूँगा, परसों पार्ट 3। देखिए बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, एक वीडियो में कराना नामुमकिन होता है, तो इसलिए 3 पार्ट्स बना देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। चैनल शेयर करके दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। कुछ ना समझ में आया हो तो फिर वो ये कि पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों का रिप्लाई मैं करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।